नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में जल्द होगी 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति, सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने माना कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इस दिशा में काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अलग अलग चरणों में कुछ ही महीनों में सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जर्जर व भाड़े के वाहनों से क्षेत्र भ्रमण में अब नहीं होगी परेशानी, 26 बीडीओ को मिले नए वाहन। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ही देश एवं राज्य का विकास संभव है। प्रखंडों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत से लेकर प्रखंड तक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है लाभुकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय समय पर पहुंचाते रहना। इसके लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी बाधा आएगी, सरकार उसे दूर करने का प्रयास करेगी। इसी कड़ी में 26 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा नमाज कक्ष आवंटन मामले में हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा नमाज कक्ष आवंटन मामले में हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। याचिकाकर्ता अजय कुमार मोदी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में स्पीकर द्वारा अल्पसंख्यक विधायकों और कर्मियों के लिए नमाज कक्ष किया गया था। प्रार्थी अजय कुमार मोदी ने जनहित याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। अगली सुनवाई 18 मई को होगी। रांची सहित कई इलाकों में येलो अलर्ट, अभी कुछ दिन और ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज, मिलेगी गर्मी से राहत। बदलते मौसम की वजह से राज्य के कई हिस्सों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मई के महीने में जहां प्रचंड गर्मी पड़ती है, वहीं लोग इस मौसम का मजा ले रहे हैं। शाम होते ही राज्य के कई इलाकों में हल्की ठंडक मौसम का सुहाना बना रही है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर करते हुए कहा कि वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। साहिबगंज में वज्रपात से हुई बच्चों की मौत के बाद मौसम विभाग भी अलर्ट है और लगातार वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। झारखंड में सरकारी टीचर बनने का मौका, 2137 पीजीटी शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन को बचे केवल 2 दिन। झारखंड के +2 स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। 2137 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन भरने की तिथि अगले 2 दिनों में खत्म होने वाली है। जिन योग्यताधारी उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास 4 मई का मौका है। वे जेएसएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के जरिए बैकलॉग नियुक्ति भी होगी। बैकलॉग नियुक्ति के लिए 265 सीटें हैं। झारखंड को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की मिली सौगात, चेन्नई से 16 कोच की ट्रैक रवाना। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चर्चा बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कई राज्यों को इसकी सौगात दे चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले केरल राज्य को भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली। अब ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि झारखंड में इसकी शुरुआत कब होगी। हालांकि कहा जा रहा था कि 25 अप्रैल तक उद्घाटन की संभावना है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। इससे राज्यवासियों में निराशा देखने को मिली। लेकिन अब एक ऐसी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है जो झारखंड वासियों की खुशी 4 गुना बढ़ा सकती है। झारखंड में वंदे भारत की शुरुआत के लिए चेन्नई से कुल 16 कोच की रैक यहां के लिए रवाना हो गए हैं। जेएसएससी ने जारी किया आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर को देखें तो इसके मुताबिक झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। उसी तरह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। दोनों के आवेदन का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। ये दोनों ही परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। इसके अलावा डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अगस्त 2023 के पहले सप्ताह और सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सीजीएल सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। ये दोनों ही परीक्षा का आवेदन अगले माह प्रकाशित हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन अपने 1 महीने का वेतन इस संस्था को देंगे, कहा कुछ लेकर नहीं आ पाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बीते दिनों अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ उड़ीसा दौरे पर थे, जहां उन्होंने सबसे पहले पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे कलिंगा यूनिवर्सिटी के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस संस्थान को अपने 1 महीने का वेतन देने की बात कही। पत्नी के साथ KIIS समारोह में शामिल होने गए थे सीएम। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान
संस्थान के समारोह में शामिल होने के लिए ही उड़ीसा गए थे। इस कार्यक्रम में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 40,000 आदिवासी छात्र एकत्र हुए थे। झारखंड में 18.88 हजार जॉब कार्ड धारकों में सिर्फ 202 को ही मिला 100 दिन का काम। मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर गठित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से मजदूरों का मोहभंग होता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रखंड की निबंधित 18,088 जॉब कार्ड धारकों में महज 202 जॉब कार्ड धारकों को एक साल में 100 दिन का रोजगार मिला। कई निबंधित मजदूर रोजगार की तलाश में सपरिवार दूसरे प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं। आलम यह है कि मनरेगा से संचालित विकास योजनाओं में मजदूर रोजगार नहीं करना चाहते हैं। कड़े मशक्कत के बाद मनरेगा के तहत चयनित रोजगार सेवक मनरेगा मेट तथा मनरेगा कर्मी मजदूरों को काम में लगाते हुए विकास योजनाओं को समय पूर्ण कराते हैं। अपने फैसले पर पुनः विचार करेंगे शरद पवार, भतीजे अजीत बोले इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। शरद पवार ने ऐलान किया था कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। पवार ने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि एनसीपी की जिम्मेदारी कोई और संभाले। मैंने कई साल तक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है और अब पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहता। इसके बाद से पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने दुख जताया था और पवार साहिब से अपने फैसले पर पुनः विचार करने का निवेदन किया था। इस बीच रांकापा नेता अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को अपने फैसले पर पुनः विचार करने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत में 2,859 छात्रों को मिली उपाधि। मोहराबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित 36वें दीक्षांत समारोह में 65 टॉपरों को गोल्ड मेडल दिया गया। साथ ही 2,859 छात्रों को भी उपाधि प्रदान की गई। इसमें पीजी विभागों के टॉपर, पीएचडी तथा अपने विषयों के टॉपर छात्रों को कुलाधिपति ने स्वयं गोल्ड मेडल दी के सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में छात्रों ने पारंपरिक परिधान कुर्ता पैजामा या धोती तो छात्राओं ने सलवार कुर्ता या झारखंड के पहचान लाल पाड़ साड़ी में अपनी डिग्री। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने भी छात्रों को उपाधि प्रदान किया। जेएमएम में नहीं जाऊंगा खतियानी, झारखंडी पार्टी में ही मेरा भविष्य, राहत मिलते ही बोले अमित महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता और सिली के पूर्व विधायक अमित महतो ने हाईकोर्ट से राहत मिलने पर कहा कि अब चुनाव लड़ सकूंगा, राजनीति के जरिए लोगों की सेवा कर सकूंगा, इस बात से काफी खुश हूं। झामुमो में वापसी के सवाल पर अमित महतो ने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, खतियानी झारखंडी पार्टी ही मेरा भविष्य है। हाईकोर्ट से मिली राहत पर अमित महतो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार की मेहनत का नतीजा है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं आने वाले वक्त में सियासत के जरिए जनसेवा कर सकूं, उन्होंने इसका मार्ग प्रशस्त किया। रांची जू से 2 तेंदुआ पहुंचा बोकारो जैविक उद्यान आकर्षण का केंद्र बना जल जीव विहार। एनिमल एक्सचेंज के प्रावधानों के तहत जैविक उद्यान बोकारो में रांची के चिड़ियाघर से 2 नर तेंदुआ भी लाए गए हैं। इसके बदले रांची चिड़ियाघर को जैविक उद्यान बोकारो से 2 मादा तेंदुआ दिए गए हैं। बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश और अधिशासी निदेशकों ने जैविक उद्यान के नए सदस्यों के बारे में जानकारी ली, जिससे लोगों के लिए न सिर्फ आकर्षण का केंद्र बनेगा बल्कि जल जीवों के बारे में आम लोगों को जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। जल जीव विहार सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेगा। जल जीव विहार लगभग 2 साल से बंद था। बिहार में सजने वाला है बागेश्वर बाबा का दरबार, जाने क्या है पूरा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री के 13 मई से बिहार दौरे पर होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम तय होते ही तेज प्रताप यादव सामने आए थे और उन्होंने बाबा को चेतावनी दी थी। तेज प्रताप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध। जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने भी 2 टूक जवाब दे दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये कार्यक्रम सफल हो पाता है या नहीं। झारखंड में नक्सलियों से भिड़ता है स्पेशल फोर्स जैगुआर, जाने क्यों है इतना खास। झारखंड में नक्सलियों के आतंक पर लगाम लगाने और प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित जीवन देने के लिए केंद्रीय बलों के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती और न ही स्थानीय पुलिस इनसे निपटने का काम करती है। स्पेशल टास्क फोर्स की झारखंड में गठित स्पेशल यूनिट के द्वारा इस जाबाजी को अंजाम दिया जाता है। झारखंड जैगुआर के नाम से ये फोर्स जाना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि झारखंड जैगुआर के जवान गुरिल्ला वॉर में महारत हासिल कर चुके हैं और नक्सलियों में इनके नाम भी खौफ भर जाता है। इंटरव्यू छोड़कर भागे डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण सिंह, कहा कैमरा बंद करिए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का धरना जारी है। बता दें कि धरना दे रही महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस सांसद के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे बृजभूषण सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण शरण सिंह मीडिया पर्सन पर भड़क गए और सवालों का जवाब देने के बजाय गुस्से में इंटरव्यू छोड़कर भाग गए।
रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार में कंसल्टेंट बन मीडिया कवरेज पर नजर रखेंगे एक खास अधिकारी। केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए लोगों को डीओपीटी के तहत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में दोबारा से बतौर कंसल्टेंट नौकरी मिलेगी। इस जॉब के लिए आवेदकों की अधिकतम आयु 63 साल रखी गई है। खास बात है कि कंसल्टेंट बनने वाले लोगों को विभिन्न तरह की 14 जिम्मेदारियां निभानी होगी। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करना, प्रेस रिलीज बनाना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में समन्वय बनाए रखना, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बकाये को लेकर जागरूक करना और सुरक्षा बलों को एनपीएस के नए नियमों से अवगत कराना आदि शामिल है। बोकारो में एनआईए की रेड, बच्चा सिंह सहित कई लोगों के घर पर छापेमारी, मोबाइल कागजात जब्त। बोकारो थर्मल एवं महुआ टांड थाना क्षेत्र में मंगलवार की अहले सुबह रांची एनआईए की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में बेरमो एवं बोकारो के विभिन्न थानों के पुलिस पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में जवान शामिल थे। रांची एनआईए की टीम सबसे पहले बोकारो थर्मल निशन हाट स्थित मजदूर संगठन समिति के केंद्रीय महासचिव बच्चा सिंह के आवास संख्या HMD 50 एवं नागेश्वर महतो के आवास संख्या HMD 36A सहित निशन हाट झोपड़पट्टी स्थित संजय तुरी के निजी आवास पर एक साथ छापेमारी के दौरान एनआईए टीम ने मनसंस के केंद्रीय महासचिव के आवास में 2 मोबाइल, कुछ पंपलेट, कागजात एवं बैनर पोस्टर जब्त किया। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं, सजा पर रोक की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को मोदी सने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रचक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले में राहुल गांधी ने सूरत के एक कोर्ट से 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल को लोकसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था। गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या, योगेश टुंडा और साथी ने घोंपी लोहे की रॉड। गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई है। टीलू ताजपुरिया पर योगेश टुंडा उसके साथी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। ताजपुरिया का नाम रोहिणी कोर्ट शूटआउट में आया था। सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट में वकील की ड्रेस पहनकर आए 2 हमलावरों ने जज के सामने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर गोलियां बरसा दी थी। भाजपा ने 395 मुसलमानों को दिया टिकट, क्या योगी के करीब आएंगे मुसलमान? भाजपा ने यूपी निकाय चुनाव में 395 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच के अनुरूप माना जा रहा है जिसमें उन्होंने पार्टी की हैदराबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम समुदाय के करीब जाने की बात कही थी। भाजपा का दावा है कि वो मुसलमानों के बीच फैलाए गए भ्रम को दूर करने में कामयाब रही है। यही कारण है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच उसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। चूंकि भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अफ्रीकी देश सूडान से सुरक्षित लौटे झारखंड के विनोद ने सुनाई अपनी आप बीती। अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध छिड़ा है। भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने में लगी है। सूडान में आम लोगों की जान जा रही है, खतरा बढ़ रहा है। सूडान में सैकड़ों की संख्या में भारतीय फंसे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन कावेरी के तहत उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सुरक्षित झारखंड लौटे विनोद ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वह 5 साल पहले रोजगार की तलाश में सूडान गए थे। विनोद स्वदेश वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय वायुसेना विदेश मंत्रालय और सूडान स्थित भारतीय उच्चायोग का धन्यवाद कहा है। 2 महीने बाद दूसरी बार भारत आएंगे चीनी विदेश मंत्री। सीमा विवाद से इतर दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत जारी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भले ही पूरी तरह से सुलझ नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद प्रक्रिया लगातार जारी रहने के संकेत हैं। इस क्रम में चीन के विदेश मंत्री शीन गांग इस हफ्ते भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी बातचीत होने की संभावना है। आयोजित G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे, तब गांग और जयशंकर के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों को भी पिछले हफ्ते SSCO की बैठक के दौरान द्विपक्षीय मुलाकात हो चुकी है। अब केरल में वंदे भारत पर फेंके गए पत्थर, जाने कितनी ट्रेनों पर हुई पत्थरबाजी। भारतीय रेलवे की जिस ट्रेन को पीएम मोदी ने बीते दिनों केरल में हरी झंडी दिखाई थी, उसके साथ बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन जब अपने गंतव्य स्थान जा रही थी, तब उस पर तिरुनवाया और तिरूर के पास पथराव किया गया, जिससे कोच के शीशे टूट गए थे। असामाजिक तत्व इससे पहले भी भारतीय रेलवे की इस महत्वाकांक्षी ट्रेन प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में इस पर पथराव कर चुके हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत पर अब तक कितनी बार पथराव हो चुका है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।